हमारी सशस्त्र सेनाओं ने पाकिस्तान का बैंड बजा दिया है। न सिर्फ पहलगाम का हिसाब चुकता हुआ है, हमारे 26/11 का हिसाब, पठानकोट का हिसाब, उड़ी का हिसाब, पुलवामा का हिसाब, बहुत सारे हिसाब हमने एक बार में चुकता कर दिए। बिल्कुल फेल हो गए हैं। उनके जो HQ-9, HQ-16 मिसाइल्स, S-300 के कॉपीज जो है, जो चीन ने बनाए हैं, जो पाकिस्तान को दिए, बेकार। हमारे देश के हथियार तो चमक गए हैं, बिजली चमक गई है पाकिस्तान के ऊपर। जब पाकिस्तान ने ये ऊंची हरकत करी तो पहले तो हमने ड्रोन्स और मिसाइल से इनको बताने की कोशिश की कि साहब रहने दो। वो धमाके सिविलियन ने देखे और बेचारे हक्के पक्के रह गए। ठीक है, बड़ा बकवास कर रहा था ये पाकिस्तान का एयर चीफ है, अफगानिस्तान में जाके अपने F-16 भेज के, क्योंकि उनके पास एयरफोर्स नहीं है। इकोनॉमिक वॉरफेयर प्रेशर डाला है अबेंस में डाल के इंडस वाटर ट्रीटी। Reasons why you should download Tango today. Effortless connections. Tango allows you to text, call, go live, and video chat. इकोनॉमिक वॉरफेयर प्रेशर डाला है अबेंस में डाल के इंडस वाटर ट्रीटी, और अब हमने कमाल का मिलिट्री काइनेटिक प्रेशर डाला है। तुमने हमको उंगल दी कश्मीर में, तुमने हमको उंगल दी पंजाब में, तुमने हमको उंगल दी बांग्लादेश में, वो तख्ता पलट किया। आज मैं बहुत खुश हूं, हमारी सशस्त्र सेनाओं ने पाकिस्तान का बैंड बजा दिया है। आपको याद होगा 7 मई को हमने हमला किया था पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट कैंपों के ऊपर, जिसमें से 5 पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में थे और 4 पाकिस्तान में थे। मुख्तलिफ इनमें से थे मरकज़े सुभान अल्लाह, जो कि भावलपुर में पाकिस्तान की जैश ए मोहम्मद का जो है हेडक्वार्टर था। पैलेशियल बिल्डिंग थी साहब, $10 मिलियन दिए थे ओसामा बिन लादेन ने इसे बनाने के लिए। ओसामा बिन लादेन ने वहाँ पे मुरीद के में हमने ठोका जो कि लश्करे मरकज़े तैयबा, headquarter of the Lashkar-e-Toiba, now renamed, rebottled as Resistance Force, TRF, जिसने फट से क्लेम किया था हमने मारा पहलगाम में। अब कहाँ हो जरा, पहले तो विड्रॉ किया अपना क्लेम, और अब तो तुम्हारी हालत खस्ता कर दी है। जितने टेररिस्ट मरे हैं ना, आज उनकी लिस्ट आ गई है, पढ़ लेना। ना सिर्फ पहलगाम का हिसाब चुकता हुआ है, हमारे 26/11 का हिसाब, पठानकोट का हिसाब, उड़ी का हिसाब, पुलवामा का हिसाब, बहुत सारे हिसाब हमने एक बार में चुकता कर दिए। 24 मिसाइल फायर किए थे, हर एक मिसाइल टारगेट पे लगा, चाहे स्कैल्प, चाहे हैमर, चाहे ब्रह्मोस, ठीक है, चाहे हमारे पिनाका के रॉकेट, चाहे स्मर्च, हर एक मिसाइल निशाने पे। किसी को रोक नहीं पाई पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की आर्मी, जो उनके जो थे क्या कहते हैं पाकिस्तान के रडार्स, चीनी रडार, वो तो जब ईरान ने हमला किया था तब भी फेल हो गए थे। इस बार तो साहब बिल्कुल फेल हो गए हैं। उनके जो HQ-9, HQ-16 मिसाइल्स, S-300 के कॉपीज जो है, जो चीन ने बनाए हैं, जो पाकिस्तान को दिए, बेकार, फेल हो गए। J-17 मार गिराए। अभी पूरा लिस्ट आएगा जितने मारे हैं। अभी तक तो आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन वो पूरी लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं सर्कुलेट करी है अभी तक। ठीक है, मार गिराए साले आउट ऑफ द स्काईज। हमारे S-400 लेयर्ड एयर डिफेंसेस, इंटेग्रेटेड एयर डिफेंस, एक मजबूत इनविंसिबल वॉल, द आयरन डोम ऑफ इंडिया। ठीक है, वो जो है उन्होंने ठोक दिया बिल्कुल। एक पाकिस्तान का मिसाइल नहीं आ सका, हमारे सारे मिसाइल टारगेट हिट किए थे। उनके HQ-9 और ये सरफेस टू एयर मिसाइल फेल। उनके JF-17 पे जो बियॉन्ड विजुअल रेंज P-15E फॉर एक्सपोर्ट मिसाइल लगे थे, वो सारे हमने पढ़े देखे, हमारे सिविलियंस ने पढ़े देखे। ठीक है, हमने वो एयर स्ट्राइक करी इनके टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर। हमने पाकिस्तान को ऑफ रैम्प दिया कि भैया छोड़ देंगे, बाज आ जाओ। बाज आना, यहाँ पे जनरल आसिफ मुनीर, मैड मुल्ला मुनीर, वो तो
चल गया घोड़े के ऊपर, मैं पलटवार करूंगा। तो किया, पहले उसने अपने टर्किश और चाइनीज ड्रोन्स भेजे, सब शूट डाउन हो गए। वो रेकी और प्रोबिंग के लिए भेजे थे। अगले दिन लॉइटरिंग ड्रोन्स भेजे, सब शूट डाउन हो गए। तीसरे दिन इन्होंने साहब अपने मिसाइल्स, हाथफ 1 2 3 4 5 6 कितने हैं, कोई किसी का नाम अब्दाली, किसी का नाम शाहीन, किसी का नाम कुछ और, बड़े बड़े गाजियों के नाम पे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। वो सब शूट डाउन हो गए। वो बच्चे खेल रहे हैं उनके साथ। ऑल चाइनीज टेक्नोलॉजी थी साहब। देखिए साहब, जहां तक पाकिस्तान, ये चाइना के PR है फॉर द वेपन्स, सब असत्यानाश हो गया। इतनी बुरी पब्लिसिटी कभी नहीं मिली होगी चीन के डिफेंस इक्विपमेंट के लिए। कोई नहीं खरीदेगा साहब। अब लाइन लगेगी हमारे आकाश 1 आकाश 2 खरीदने के लिए, हमारे जो है LCS खरीदने के लिए, पिनाका जो है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर खरीदने के लिए, हमारी जो कि हमारी एटैक गन है 155 मिलीमीटर वर्ल्ड बेस्ट गन, वो खरीदने के लिए लाइन लगेगी। अब देखना भारत के पास, इनके गए साहब, गए काम से। इतनी बुरी पब्लिसिटी किसी देश के हथियारों की नहीं हुई। और हमारे देश के हथियार तो चमक गए हैं, बिजली चमक गई है पाकिस्तान के ऊपर। जब पाकिस्तान ने ये ऊंची हरकत करी तो पहले तो हमने ड्रोन्स और मिसाइल से इनको बताने की कोशिश की कि साहब रहने दो। नहीं माने साहब, मानने को तैयार नहीं। तो फिर कल रात को हमारी एयरफोर्स ने कड़क के ठोक दिए इनके 4 मेजर एयरबेस, शामिल रावलपिंडी, शामिल सरगोदा, शामिल लाहौर, शामिल सियालकोट, ठोक दिए साहब इनके, शामिल रहीम यार खान, इनके जो ये नूर खान एयरबेस जो है यहाँ पे रावलपिंडी में, जहाँ से इनके VIP फ्लाइट्स जाते हैं, जहाँ से इनके सारे जो JF-17 वगैरह 5 स्क्वाड्रन वहाँ पे लगे हैं। शानो शौकत थी पाकिस्तान की, मिल लिया, रगड़ दिया। वो धमाके सिविलियन ने देखे और बेचारे हक्के बक्के रह गए, ठीक है। बड़ा बकवास कर रहा था ये पाकिस्तान का एयर चीफ है, अफगानिस्तान में जाके अपने F-16 भेज के, क्योंकि उनके पास एयरफोर्स नहीं है, बेचारे अफगान्स के पास एयरफोर्स नहीं है। वहाँ इसने भेजे अपने जहाज और मारा, 2 गांव निस्तनाबूद कर दिए, 52 बेचारे औरतें और बच्चे मारे। वो बेचारे मर्द गए थे बाहर अपने माल मवेशी लेके, 52 औरतें बच्चे मार डाले। तिल मिला रहे हैं अफगान पठान, और उनका तो ट्रेडिशन है बदला लेने का। अभी मौका है, लो। और अफगान कह रहे थे पाकिस्तान की एयरफोर्स को, सालो हम पे तो बड़े चढ़ के आए थे, अब लड़ो ना हिंदुस्तान की एयरफोर्स से, लड़ो, उठाओ, तुम्हारे फाइटर क्यों छुप रहे हैं? क्योंकि उनको डर है कि हमारे S-400, हमारे ये जो आकाश 1 2 MR सैम, लॉन्ग रेंज सैम, बराक्स वगैरह तुमको परखच्चे उड़ा देंगे। तुम उड़ के तो देखो, सिविलियन जहाज़ों के पीछे आड़ ले रहे हो, हाँ, उड़ के तो देखो, तुम्हारे परखच्चे उड़ा देंगे। यू हैव बीन फ्लैटन्ड। देखिए, बड़ी जंग में पहला स्टेप होता है एयर सुपीरियरिटी हासिल करना। हमारी एयरफोर्स ने, भारतीय वायुसेना ने, फुल कूडोस टू ऑल एयर वॉरियर्स ऑफ द एयरफोर्स एंड टू एयर चीफ मार्शल AP सिंह। हमको एक और मार्शल ऑफ द एयरफोर्स बनता दिख रहा है, ठीक है। दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। द आर्मी इनविंसिबल इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। देखिए, यूक्रेन में 70% इंटरसेप्शन रेट हासिल किया था, वो पेट्रियट, थार्ड शार्ड सबके साथ। रूसियों ने 80 to 85% इंटरसेप्शन रेट हासिल किया है, वो पूरी खुली जंग में, ठीक है। इजराइलीज ने ईरान के बरखिलाफ, हाउतीज के बरखिलाफ, हिजबुल्लाह के बरखिलाफ 97 to 99% सक्सेस रेट हासिल किया। भारत ने इस बार, आई एम सो हैप्पी टू से, 99 to 100%. We matched and in some cases overtaken our very dear friends Israel. We have shown, हमने दिखाया है, प्रदर्शित किया है टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी, जिसको हम बोलते हैं ओवर मैचिंग टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, जो कि डेटरेंस के लिए और खासतर डेटरेंस बाय पनिशमेंट के लिए निहायत ज़रूरी हैं, निहायत ज़रूरी हैं, ठीक है।
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच अडॉप्ट किया है, डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला है, हमने जो है इकोनॉमिक वॉरफेयर प्रेशर डाला है अबेंस में डाल के इंडस वाटर ट्रीटी, और अब हमने कमाल का मिलिट्री काइनेटिक प्रेशर डाला है। जब पहले डोज से समझ नहीं आई तो दूसरी डोज दी, वो समझ नहीं आई तो आज तीसरी डोज मिल गई। मैंने बताया कि लड़ाई में पहला स्टेप होता है गेनिंग एयर सुपीरियॉरिटी। बांग्लादेश की जंग में देख चुका हूँ, ठीक है, और उसके अंदर हमारा पहला टास्क था, पहले ही दिन में हमने हासिल कर ली थी एयर सुप्रीमसी, बांग्लादेश की स्काईज के ऊपर नॉकआउट कर दी थी पाकिस्तानी एयरफोर्स, क्रेटर कर दिए थे उनके एयरफील्ड्स, ठीक है, खलास हो गए, दिखे नहीं हवा में, ठीक है, उड़न छू हो गए। और उसके बाद हमारी जो बम्पर लगा के गए, कोई डर नहीं था कि दुश्मन की एयरफोर्स कहीं से भी इंटरफेयर कर सकती है। 13 दिन में 550 किलोमीटर ईस्ट पाकिस्तान के अंदर कैपिटल सिटी ढाका पे तिरंगा फहरा दिया। 93,000 कैदी, लार्जेस्ट मास सरेंडर इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। एक बार फिर हम जीत गए। पाकिस्तान की बत्ती बंद हो गई है। पाकिस्तान का फॉर्मर एयर चीफ टीवी पे कह रहा था कि हम तो मारे गए, खत्म हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं आगे बढ़ानी चाहिए ये लड़ाई। अरे मुल्ला मुनीर को बोलो ना यार, जिसने ये चालू करी, ठीक है। कहा जा रहा है कि मार्को रूबियो ने सीधा पाकिस्तान के एयर चीफ को रिंग किया था, उसके डीजीएमओ ने फ़ोन उठाया, हमारी डीजीएमओ से हॉटलाइन पे बात करी कि छोड़ दो मुरीद, माफ़ करो मुरीद, वगैरह वगैरह। ठीक है साहब, हम तो आपको पहले दिन ऑफ रैंप दिए थे, हैं? आपने लिया क्यों नहीं? ठीक है, और आपको लड़ने का इतना शौक़ है तो हम शौक़ पूरा कर देंगे साहब। हमारी आर्मी सेट है, एयर सुपीरियॉरिटी हमने हासिल कर ली है। अब हमारी ग्राउंड फोर्सेस की बारी है, ठीक है, हम बम्पर टू बम्पर जा सकते हैं। हमारे इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स सेमी डेजर्ट टेरेन में, डेजर्ट टेरेन में करारा वार कर सकते हैं, बलूचियों के साथ लिंकअप कर सकते हैं, ठीक है, हम पीओके पे चढ़ाई कर सकते हैं, जो चाहे जहाँ चाहे हम तुम पे चढ़ जाएंगे। हमारी नेवी को अभी तक लोगों ने लीश पे डाल के रखा है, एक बार ज़रा खोल दे, हाथ खोल दे नेवी के, फिर ज़रा आप जलवा देखो कराची का क्या होता है। ब्लॉकेड हो गया, खाना पानी नहीं मिलेगा साहब। खाना पानी तो हम जाने देंगे पाकिस्तान की आवाम के लिए, लेकिन तुम्हारा एमिनेशन, पेट्रोल, हथियार कुछ नहीं जाने देंगे। यू कैन डू अ पार्शियल ब्लॉकेड, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कि अभी भी मान जाओ मुल्ला मुनीर, नहीं तो कयामत आने वाली, कयामत आने। यू हैव टेम्प्टेड फेट, यू हैव बिटन ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, ठीक है साहब। तुमने हमको उंगल दी कश्मीर में, तुमने हमको उंगल दी पंजाब में, तुमने हमको उंगल दी बांग्लादेश में, वो तख्ता पलट किया। तूने समझा तू वो 30 मार्खा है जो 1971 के रिजल्ट्स बदली कर देगा। बांग्लादेश में एक जिहादी रिपब्लिक बनाएगा जो कि चारों तरफ टेररिज्म फैलाए, एक और आतंकिस्तान बन जाए। अबे तेरे को तो देखा, अभी देख लेंगे, देख लिया है तकरीबन, अब हम उनको भी देख लेंगे जो तेरे गुर्गे वहाँ तूने बड़ा बोला था ना, लाल मुनीर हाट में एयरफील्ड बनाओ, वील सॉर्ट यू आउट। जो बिन वजह भारत के ऊपर चढ़ेगा, हमको जवाब देना अब आ गया है साहब। ये वो अहिंसावादी भारतवर्ष नहीं है कि एक गाल पे चांटा मारो हम दूसरी गाल आगे करेंगे। अबे तेरा मुंह तोड़ देंगे, ठीक से मांगोगे तो ऑफ रैंप मिल जाएगा, ठीक है। अभी भी ऑफ रैंप दे देंगे, तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे आवाम की वजह से, जिससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं। वी हैव नो एनिमिटी विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान, बट वी डेफिनेटली हैव एन एनिमिटी विद द आर्मी, विद द ISI, with the cartoon networks that you have established। और जिनके जो टेररिस्ट मारे गए, तुम्हारे फौजी अफसर वर्दी में गए उनको सल्यूट करने, उनके ऊपर पाकिस्तान की का झंडा लपेटने, स्टेट फ्यूनरल दे रहे हैं आप टेररिस्ट को, और फिर कह रहे हैं साहब हमारा तो कोई लेना देना नहीं है साहब, है ही नहीं, कुछ नहीं, हम टेररिस्टों के मारे हैं। सांप पालो अपने पिछवाड़े में, दूध पिलाओ सालो उनको, और तुम समझते हो तुमको नहीं काटेंगे, तुमको काट रहे हो, हर जगह काट रहे हैं। ये सब आपकी करनी है, और ऐसी करनी होगी तो फिर आपको उसकी भुगतनी भी पड़ेगी।
अभी भी मैं कह रहा हूं, मान जाओ मुल्ला मुनीर, नहीं तो शामत आई है तुम्हारी। डोंट ट्रबल टिल ट्रबल ट्रबल्स यू। जय भारत।